नमो नमः। आप सभी का मेरे चैनल गायत्री में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत पाठ्यपुस्तक प्रबोधिनी भाग द्वितीय के द्वितीय पाठः विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण पाठाधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करना सिखाया है। प्रश्न 1, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क है, नीरजः किमर्थम शीघ्रम भोजनम इच्छति। नीरज किस लिए शीघ्र भोजन की इच्छा करता है? उसे जो है शीघ्र भोजन की इच्छा क्यों है, जल्दी भोजन क्यों करना चाहता है? तो इसका उत्तर है, हमने पाठ में पढ़ा था कि उसके विद्यालय में वार्षिकोत्सव था और वार्षिकोत्सव के लिए उसे जो है तैयारी करनी थी, इसीलिए वो शीघ्र भोजन की इच्छा करता है। तो इसको हमने जो है थोड़ा शॉर्ट रूप में बताया है। तस्मै वार्षिकोत्सवस्य सज्जतां विद्यालय शीघ्रं गंतव्यम् आसीत्। उससे विद्यालय के वार्षिकोत्सव की तैयारी के लिए विद्यालय शीघ्र जाना था, इसलिए वो जो है शीघ्र भोजन की इच्छा करता है। तस्मै वार्षिकोत्सवस्य सज्जतां विद्यालयं शीघ्रं गंतव्यम् आसीत्। प्रश्न ख, वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में कौन से कार्यक्रम होने थे? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि वार्षिकोत्सवे सांस्कृतिक कार्यक्रमः नाटकम गीतम नृत्यम भाषणम च भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, गीत, नृत्य और भाषण जो है होने थे। सर्वे छात्रा कार्यक्रमस्य व्यवस्थायाः चर्चां कर्तुं कम सभागारं गतवन्तः। सभी छात्र कार्यक्रम की व्यवस्था की चर्चा के लिए कौन से सभागार में गए थे? तो इसका उत्तर है पाणिनि सभागारम। उत्तर है पाणिनि सभागार में गए थे। कक्षा प्रमुखा का अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न है घ, कक्षा प्रमुखा का अस्ति। कक्षा प्रमुख कौन थी, मॉनिटर कौन थी? तो इसमें नाम आया है कि अदिति जो है वो कक्षा प्रमुख थी, तो हम लिखेंगे उत्तर में अदिति। प्रश्न अंग, दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्थां के करिष्यन्ति। दीप प्रज्वालन की व्यवस्था कौन करेंगे? तो उत्तर है कादम्बरी, मैत्रेयी, नलिनी च दीप प्रज्वालन व्यवस्थां करिष्यन्ति। दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्थां करिष्यन्ति। कादम्बरी, मैत्रेयी, नलिनी दीप प्रज्वालन की व्यवस्था करेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न 6, मंच संचालनम कः करिष्यति। मंच संचालन कौन करेगा? संस्कृताध्यापकः। मंच संचालन संस्कृत अध्यापक करेंगे, ये जो है आचार्य ने बताया था। प्रश्न 6, विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतिकरणं कः करिष्यति। विद्यालय के वार्षिक विवरण का प्रस्तुतिकरण कौन करेंगे? आचार्य। प्रश्न ज, छात्र प्रमुख कः अस्ति। छात्र प्रमुख कौन है? तो नवनीतः। छात्र प्रमुख पाठ में बताया गया था कि नवनीत जो है वो छात्र प्रमुख हैं। प्रश्न झ, गीतम के गास्यन्ति। गीत कौन गाएंगे? तो भुवनः, अमितः, प्रीति, ज्योति च ज्योतिः च गीतम गास्यन्ति। गीत गाएंगे। अण है भाषणम कौ करिष्यतः। भाषण कौन कर रहे थे, करेंगे? तो भाषणम महेश मनोज च करिष्यत। भाषण जो है वो महेश और मनोज करेंगे। अब जो प्रश्न 2 है उसमें दिया गया है कि कोष्टकेभ्यः शब्दान् चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें देखकर, उन्हें खोजकर वाक्यों को पूरा करना है। पहले प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद 3 उसके जो है विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सर्वथा उचित विकल्प है उसको हमने यहाँ पे भरना है। अद्य भवान, हमने पाठ में पढ़ा था शीघ्रम भोजनम इच्छति। तो माता ने कहा था ये कि आज आपको किस लिए भोजन की इच्छा है, तो यहाँ पर आएगा किमर्थम। शीघ्रम भोजन की इच्छा किस लिए है, तो किमर्थम आएगा। तस्या सर्वा सज्जताम अद्यैव करणीया। सर्वे छात्रा पाणिनि सभागारम आगच्छन्तु। श्वः वार्षिकोत्सवः अस्ति। श्वः आएगा इसमें क्योंकि कल वार्षिकोत्सव था। प्रश्न घ, इदानीं कार्यक्रमाणां चर्चां कुर्मः। अब जो है क्या करेंगे, कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, तो इदानीं आ जाएगा। उसके बाद है अंग, भवती अपि मया सह चलिष्यति। आप भी जो है मेरे साथ चलेंगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अपि भी। प्रश्न 3 है, पाठाधारेण सत्यम असत्यम व चिह्नीकुरुत। सत्य के लिए जो है सही का निशान और असत्य के लिए जो है गलत का निशान यहाँ पर चिन्हित करना है। तो प्रश्न क है, श्वः अस्माकं विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति।
कल हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, तो ये राइट है, इसको हमने जो है सही का चिन्ह लगा दिया है। प्रश्न ख वार्षिकोत्सवे छात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाः नाटकं लेखनं पठनं च भविष्यति। वार्षिकोत्सव में छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, लेखन, पठन च भविष्यति, तो ये रॉन्ग है क्योंकि उसमें पठन नहीं दिया गया था। उसमें केवल जो है नाटक और गीत, भाषण, इस तरह के कार्यक्रम दिए गए थे। वार्षिकोत्सव में पठन का कार्यक्रम नहीं होता है। और प्रश्न ग है अदिति कक्षा प्रमुखा अस्ति, तो ये सही है, अदिति कक्षा प्रमुखा थी। और प्रश्न घ आगतानाम अतिथिनाम धन्यवाद ज्ञापनम हिंदी शिक्षक करिष्यति, तो ये रॉन्ग है, हिंदी शिक्षक के लिए नहीं कहा गया था, उसमें कहा गया था कि उपाचार्य करेंगे। और अंगा है विवेक सुशील दीप प्रज्वालन व्यवस्था करिष्यतः, तो ये भी रॉन्ग है, गलत है, इसके लिए हम जो है गलत का निशान लगाएंगे। सुषमा शालिनी भव्या च नृत्यम करिष्यन्ति, तो ये राइट है कि सुषमा शालिनी भव्या नृत्य करेंगी। प्रश्न 6 महेश मनोज च गीतम गास्यतः, तो ये रॉन्ग है। ये सब पाठ के आधार पर हमने उत्तर देने हैं। गीता ललिता च सरस्वती वंदनाम करिष्यतः, ये राइट है, गीता और ललिता सरस्वती वंदना करेंगी। और झ है सर्वे छात्रा शुभ्र वेशेण समेन आगमिष्यन्ति, तो ये भी राइट है कि सभी छात्र जो है उज्ज्वल वेश में और समय से आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है प्रश्न 4 दिया गया है मंजूषातः क्रियापदानी चित्वा तेषाम लकारम वचनम पुरुषम च लिखत। यहाँ पर मंजूषा में बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं इनका जो है लकार भी बताना है, फिर वचन बताना है और पुरुष बताना है कि ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, ठीक है, प्रथम पुरुष है। तो सबसे पहले शब्द है अस्थि, तो अस्थि का लकार है लट लकार, वचन है एक वचन और प्रथम पुरुष। इसी तरह जो सारे शब्द दिए गए हैं, दूसरा शब्द है भविष्यति, इसमें भी लट लकार है, एक वचन है और यह भी प्रथम पुरुष है। ये सारे क्रिया शब्द दिए गए हैं, तो इन सब में आपने ये बताना है कि लकार कौन सा है, वचन कौन सा है और पुरुष कौन सा है। आगच्छतु ये लोट लकार है, एक वचन है प्रथम पुरुष का। कूर्मः लट लकार, बहुवचन उत्तम पुरुष। वदतु लोट लकार, एक वचन प्रथम पुरुष। गास्यन्ति लिरिट लकार है, बहुवचनम प्रथम पुरुष। करिष्यामि लिरिट लकार है, एक वचन उत्तम पुरुष। भवती लट लकार है, भवती लट लकार है और एक वचन है प्रथम पुरुष। दर्शयन्तु लोट लकार है और बहुवचन है प्रथम पुरुष। चलिष्यति लिरिट लकार है, एक वचन प्रथम पुरुष का। करिष्यतः ये भी लिरिट लकार है, द्विवचन मध्यम पुरुष का। इसके लिए जो है हर शब्द को इसका आप जो है लकार और प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तो आप तब जान पाएंगे जब आप इसके विषय में एक जो पूरा विस्तार से इसको ग्रामर को करेंगे, तब आप जो है उसको विस्तार से जान पाएंगे। और लकार के जो जितने भी धातु रूप दिए हुए हैं उन सबको याद करना पड़ता है, तभी आपके जो है क्रिया रूप में कौन सा टेंस है, कौन सा काल है, ये आपको ज्ञान होगा। ये दूसरा जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, ये भी इसी पर आधारित है। जैसे कि इसमें आपने जो है धातुओं का जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनमें परिवर्तित करना है। इसमें लिरिट लकार का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लिरिट लकार में आप जो है उसके रूप लिखने हैं। तो क्री धातु का एग्जाम्पल दिया हुआ है, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए गए हैं। इसी तरह जो है भू धातु, तो लगभग सभी में मात्राएं सेम लगेंगी क्योंकि इसमें लिरिट लकार के ही रूप बनाने हैं, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। तो इसमें पहले आ जाएगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। इसी तरह लिख धातु जो है लिखना, लेखिष्यति लिखेगा, 2 लिखेंगे और सभी लिखेंगे, ये है द्विवचन और बहुवचन का रूप। तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। और गम, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। पा, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। पठ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। और दृश्य, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। इस तरह जो है ये सभी धातुओं के लिरिट लकार के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आशा है कि पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।